हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की दूसरी मसल इंफ्रास्पाइनेटस मसल के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंफ्रास्पाइनेटस मसल एक थिक ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है हमारे बैक साइड में, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारे स्कैपुले के ऊपर यह प्रेजेंट होती है। अगर हम इंफ्रास्पाइनेटस मसल के ओरिजिन के बारे में बात करें तो यह निकलती है इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा ऑफ द स्कैपुला। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो मैंने रेड कलर से ये मार्क किया है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा ऑफ द स्कैपुला। तो यहीं से हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल निकलती है, ओरिजिनेट होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के पोस्टीरियर व्यू पीछे साइड से देखें तो आपको यह दिख रहा होगा कि स्कैपुला के ऊपर दो रेड कलर के मार्क है, तो इसी को हम इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा बोलते हैं। यहीं से हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट होती है। वैसे ये सारे नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े होते हैं, इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है और इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी मैसेज भी मिल रहे हैं कि सर ये नाम याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है, कुछ ट्रिक भी साथ ही साथ बता दिया करो। तो यहाँ पर आप यह नाम इस तरह से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर हमारा स्कैपुला देख रहे हैं, स्कैपुले के ऊपर एक लाइन दिख रही होगी, बोन जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो यहाँ पर जो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है, ये एक रेफरेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जो स्पाइनेटस वर्ड लगा हुआ है, चाहे इंफ्रास्पाइनेटस हो चाहे सुप्रास्पाइनेटस हो, तो जो स्पाइनेटस का मतलब होता है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ आप यह वर्ड याद रखिए कि स्पाइन से हमको बनाना है स्पाइनेटस। ठीक है, अब इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के अगर ऊपर साइड है कुछ, तो उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। जैसे कि हम अपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सुपीरियर मतलब होता है ऊपर साइड। ठीक है, वहीं अगर इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला कुछ नीचे साइड है, तो नीचे का मतलब हम एनाटॉमिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। और यहाँ पर आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ऊपर साइड से जो निकल रही, मतलब सुपीरियर साइड से जो निकल रही वो सुपीरियर स्पाइनेटस, नीचे साइड से जो निकल रही वो इन्फीरियर स्पाइनेटस। तो इस तरह से हम मसलों के नाम और ओरिजिन याद रखते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल के इंसर्शन के बारे में, कहाँ पर यह मसल जाकर जुड़ती है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर यह इंफ्रास्पाइनेटस मसल हमारे मिडिल फैसेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर जाकर इंसर्ट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे। हमारे जो ह्यूमरस बोन का हेड होता है, यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी ग्रेटर ट्यूबरकल में हमारी रोटेटर काफ की 3 अलग अलग मसल जाकर इंसर्ट होती है, जुड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर जो इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग जगह मार्क किए गए हैं नीले कलर से। तो यहाँ पर जो बीच वाला मार्क है नीले कलर से, वहाँ पर जाकर हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर जो हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, इसके 2 मेन एक्शन होते हैं, जो इसमें से पहला है शोल्डर लैटरल रोटेशन। शोल्डर लैटरल रोटेशन तो आप सब जानते होंगे, मतलब जब हम अपने आर्म्स को इस तरह से लैटरली रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर लैटरल रोटेशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम अपने आर्म्स को इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर लैटरल रोटेशन। और इस मूवमेंट को हम एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब हम इस तरह से एक्सटर्नल या आउटवर्ड रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल काम आती है। और हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल इस तरह का एक्सटर्नल रोटेशन इसलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि यह हमारे स्कैपुले से निकली हुई होती है और जाके हमारे ह्यूमरस बोन पे अटैच होती है, जैसे कि आप यहाँ पर एक साइड व्यू देख पा रहे होंगे। तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल के इस तरह के अटैचमेंट के कारण ही हमारी यह मसल आउटवर्ड रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। अगर हम इंफ्रास्पाइनेटस मसल के प्रीडोमिनेंट एक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल रोटेशन ही हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल का एक प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रोटेटर मसल। अगर हम कोई जिम एक्सरसाइज के बारे में बात करें जहाँ पर इस तरह का एक्सटर्नल रोटेशन एक्शन इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर जो हमारा अपराइट रोज हम लगाते हैं अपने ट्रेपीजियस के लिए, जैसे आप इस समय क्लिप पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर हमारी आर्म्स एक आउटवर्ड रोटेशन की तरफ मूव करती है। और अगर हम इसकी एक और एक्सरसाइज का एग्जांपल लें, तो जब हम फेस पुल ऑफ लगाते हैं अपने रियर डेल्ट्स के लिए, अपने ट्रेपीजियस के लिए, तो यहाँ पर भी हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर भी हम अपने आर्म्स का एक आउटवर्ड एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। और अगर इस मसल का हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लें, तो जब भी आप अपने कार का सीट बेल्ट निकालने के लिए इस तरह से हाथ घुमाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस रोटेशन को भी परफॉर्म करने के लिए हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल काम आती है। और अब बात करते
करते हैं हमारे इंफ्रास्पाइनटस मसल के दूसरे एक्शन की, जो कि है शोल्डर जॉइंट स्टेबलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं हमारी रोटेटर काफ मसल ग्रुप के अंदर जो भी मसल होती है उनका मेन काम होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना। तो सेम इसी तरह हमारी इस इंफ्रास्पाइनटस मसल का भी काम होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना। यह मेक श्योर करती है कि हमारे ह्यूमरस बोन का हेड ग्लेनॉइड कैविटी में ही रहे, उससे बाहर न निकले। और यह मेनली एक डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। डायनेमिक स्टेबिलिटी कहने का मतलब जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो यह मेक श्योर करती है कि हमारे ह्यूमरस का हेड हमारे ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं और उन इंजरीज को कैसे डील करें, कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि वह इंजरीज ना हो, और अगर आपको इंजरीज हैं तो वह ठीक हो सके। सो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।